अखिलेश जी। जी गुरु जी ठीक हो, प्लीज। ठीक। तो अब हम लोग ये पढ़े कि जब भी कुंडली में कोई योग होता है तो उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता जरूर है, लेकिन वो किस तरीके का मिलेगा। शुक्र जब उच्च का होता है तो जीवन की सारी सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी सुख सुविधाएं वो जातक को देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर शनि और गुरु का संबंध कहीं कुंडली में बन जाता है, उसी समय शनि अगर कहीं देखने लगता है जुपिटर को, तो अब ये एक आध्यात्मिक योग बन गया। तो जो प्लेजर सांसारिक सुख सुविधाएं जो योग दे रहा था, अब वो योग क्या करेगा, इस जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फील्ड में उसको उतनी ही हाइट दे देगा। और इसके उदाहरण हम लोग इसको देखेंगे कि जैसे स्वामी रामकृष्ण राम तीर्थ कुंडली है, आर्य समाज के जो संस्थापक। हाँ, विवेकानंद जी। ना ना ना, ना, विवेकानंद, अरे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती। विवेकानंद तो नहीं नहीं, विवेकानंद राम रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण। हाँ। देखिए इनकी कुंडली में, और माँ आनंदमयी, माँ आनंदमयी भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर जिसे कहेंगे, बहुत ही उनकी फॉलोइंग थी। के.एन. राव साहब उनको बड़ा सम्मान करते थे और बड़ा उनको जो है फॉलो करते थे। तो इन दोनों की कुंडलियों में ये योग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मालव्य योग शुक्र के द्वारा बना हुआ है, लेकिन बृहस्पति को शनि देख रहा है। तो जो सांसारिक सुख था, वैवाहिक सुख था, और जो लग्जूरियस लाइफ थी, वो जो है ट्रांसफॉर्म हो गई किधर, स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उनकी कुंडली को हम लोग जरा देखते हैं कि ये कैसे योग फलित हो रहा है। नियम आप समझ लीजिए, इसको किसी भी प्लेनेट पर आप लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा कि किसी भी उच्च ग्रह का डिस्पोजिटर अगर उसकी नीच राशि के स्वामी द्वारा दृष्ट है तो वो योग नहीं फलित होगा। मां आनंदमयी की कुंडली है पता? 1 मई 1896 का है। नहीं, 1896। तीन AM, 3:01 पर है। प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ, खेरा है बांग्लादेश में, KHEORA, खेरा। बांग्लादेश लिखना पड़ेगा ना फिर। हाँ, बांग्लादेश डाल दो। अभी वर्तमान में तो बांग्लादेश में ही है। हाँ, स्पेलिंग बताइए ना। KHEORA। KHEO पोछा लगा था। खेरा। ये पहले इंडिया में ही था, अभी बाद में। चलता ही हो गया। हाँ देखो, मीन लग्न की कुंडली आ गई जी। अब देखो, वीनस जो है एग्जॉल्टेड लग्न में है, और आप पढ़ें वीनस जब लग्न में होता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ऐसे नेटिव की पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव, यानी अनेक लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें जो दूसरा जो है अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि बृहस्पति शनि की जो है दसम दृष्टि, अष्टम हाउस से शनि की दसम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। हाँ बोलो। ठीक है ना? तो अब ये देखिए, इसको कुंडली को ऐसे सामान्य रूप से देखिए, जुपिटर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, और उच्च का शुक्र अष्टमेश जो है उच्च का होकर के
बैठा हुआ है लग्न में। अष्टम हाउस अकल्ट का हाउस है। तंत्र मंत्र जो भी हमारा जो है अकल्ट है, जितना है स्पिरिचुअलिटी है, उसका लॉर्ड है वो बैठा हुआ है लग्न में। यानी इस नेटिव की मेंटालिटी उस साइड में होगी जहां का स्वामी वहां बैठा है, और वो भी एग्जाल्टेड होकर के बैठा है, यानी हाई स्पिरिचुअल। इसके बाद देखिए सूर्य जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और एक तरफ मंगल एक तरफ सूर्य है। जी राहु और मंगल भी है। तो ये मतलब जो है बहुत ही कठोर, जिसे कहते हैं कठोर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सघन साधना, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, अष्टमेश होकर के अकल्ट का कारक जो है वो वहां बैठा हुआ है, और जुपिटर की दृष्टि है। तो वैसे अगर ये शनि और जुपिटर की दृष्टि ना होती तो ये जो है बहुत ही लग्जूरियस लाइफ होती। अब यहाँ शनि रेट्रो भी है, तो रेट्रो होकर के वो वीनस से संबंध बना रहा है, और वीनस जो है तो इसका मतलब हुआ कि उस क्षेत्र में जो भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सब इनको मिली, लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है ये नहीं आई। रख दीजिए बात। हाँ रख देंगे। ये मेटेरियलिस्टिक ए वर्ल्ड में नहीं बेबी, आई। और ए ये रख दो, बेबी सब्जी तो हटा देता नहीं। सुप्रिया जी इनको म्यूट कर दो। म्यूट कर दो, पूरा ही कर दो, कर जिसको दी। जरूरत होगी खोल लेगा। तो ये जो है, ये जो नियम हम लोगों को पढ़े हैं, अभी पढ़ा है, वो इसमें चंद्रकला नाड़ी का वो नियम पूरी तरीके से लग रहा है कि इनका जो लग्जूरियस लाइफ थी वो स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज हो गई, और वहां पर भी बहुत इनके सेवक थे, बड़ा मने सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो जो सांसारिकता थी वो नहीं। तो ये मालव योग जो है इसका जो उच्च लॉर्ड है शुक्र का जो है उच्च लॉर्ड है मरकरी, वो इसके नीच लॉर्ड से दृष्ट है। तो ये किसी भी कुंडली में आप इसको लगा के देखें, अगर किसी की कुंडली हो तो उसको आप लगा सकते हैं कि कोई प्लेनेट उच्च का हो और उसका डिस्पोजिटर जो है वो उसकी नीच राशि से दृष्ट हो, तो ये जो है योग फलित होता है। वो उसको उच्च का फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन जब योग है तो योग का फल मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दूसरे तरीके से उसको मिलेगा। इसी तरीके से एक और दयानंद सरस्वती की भी कुंडली है, तो उसमें भी ये नियम लागू होता है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 18, और ये 1896 का है, बाद की है ये। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है दयानंद सरस्वती जी? 12 फरवरी 1825, 20:49 शाम को 8:49 पर। मोरबी है एक जगह गुजरात में, जी जहां पर एक पुल टूट गया था, बहुत से लोग मर गए थे मोरबी में। जी जी। कन्या लग्न की कुंडली है, देखो क्या दोनों में। गुजराती थे क्या? हाँ जी, ये क्या गुजराती थे दयानंद सरस्वती जी? और क्या गुजराती थे। अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता। हमारी मदर काफी आर्य समाज से प्रभावित रही, बहुत उसी तरह का पूरा पूजा पाठ करती हैं, पर ये बात हमें आज ही पता चली है। उनके बारे में काफी बातें पता है। हाँ, तो वो देखो आर्य समाज जो है वो जी। सनातन धर्म का विरोधी एक जो है वो संप्रदाय खड़ा कर दिया इन्होंने, हाँ, कि वो काफी सनातन विरोधी। में हम लोग भगवान को मानते हैं, और हाँ, केवल एक ही घटना से कि वो एक चूहा आया और शंकर जी का लड्डू खा प्रसाद लिया। खा लिया, वो वहीं से उनका एकदम चेंज हो गया। उनका नहीं, हाँ, भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या करेंगे, और भगवान नहीं है। वो लेकिन उन्होंने मेरा वेद। मानना है
कि वे- जीवों वेद के को लिए भी भगवान ऐसा करते हैं ना, जीवों को खाने को फिर कहाँ मिलेगा नहीं, तो कुछ। वो अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है ना। हाँ मतलब वो जो है, सनातन में हम लोग भगवान को मानते हैं और यही मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है, वो वेद को मानते हैं, वो कहते हैं वेद भगवान है। जी। तो वैदिक क्रियाओं को, वैदिक में यज्ञ, वैदिक जो है संस्कृति में यज्ञ जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वेदों का बड़ा जो है, हम्म, तो आर्य समाज के लोग अपने घर में वेदों को स्थापित करते थे, चारों वेद, और यज्ञ करते थे, ये दो चीजें उनकी जो है, जी। लेकिन वो भगवान को नहीं मानते थे। हाँ, ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, भगवान को इसमें भी कैसे देखिए, मानते, कैसे मानते? शिव जी बैठे रह गए, सोमनाथ पे 10 15 बार आक्रमण हो गया तो लोग तो वैसे उठ गए थे। भाई डिस्टरबेंस बहुत होता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें वही योग बन रहा है, वीनस 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है, वीनस 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है, और शनि जो है वो 9th हाउस में बैठ करके 11th हाउस में बैठे हुए जुपिटर को देख रहा है। अब देखिए क्या होता है कि दोनों केसेस में जुपिटर जो है वो रेट्रो है, दोनों केसेस में जुपिटर रेट्रो है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में कोई चीज शेष रह गई थी जो इस जन्म में इनको पूरा करना था। तभी तो कोई प्लेनेट रेट्रो होता है। प्लेनेट रेट्रो होता है दो तरीके से, कि या तो जो है वो कुछ काम छूट गया है, पिछले जन्म में जो काम इनको अलॉटमेंट किया था वो छूट गया था, तो इस जन्म में भगवान शंकर इनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब आप उस काम को कर लीजिए। अब इसमें कर लीजिए क्या है कि जुपिटर बकरी है, केतु की तरफ आ रहा है, और केतु शनि की तरफ आ रहा है। तो ये एक जो है जीव की यात्रा, स्पिरिचुअल जो है पाथ दिख रहा है इनकी कुंडली में, कि एक स्पिरिचुअल पाथ है। इस सोल की जो जर्नी है, वो जुपिटर आ रहा है केतु की तरफ, और केतु आ रहा है शनि की तरफ। शनि कर्म है, जुपिटर एफर्ट है। तो वो एफर्ट भी कहते हैं क्लियर करने के लिए। एफर्ट का मतलब है जो हमें अलॉटमेंट है इस जन्म में किसी कर्म को करने के लिए, तो वो हम एफर्ट करते हैं उसको क्लियर करने के लिए। और अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कर्म है, एफर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, तब तो हमारा कर्म क्लियर हो जाता है, और जब वो निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो और एड ऑन हो जाता है, कर्म हमारा और एड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फिर एक जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस कुंडली से साफ दिख रहा है कि इनका जो सोल की जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी में ना जाते तो हो सकता है कि इनको और दिक्कत होती जीवन में। तो वो जुपिटर बकरी होकर के केतु की तरफ आ रहा है। देखिए, केतु के पास हेड नहीं है, और हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो हेड में ही हैं। आप देखिए, जितनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे नाक, आंख, कान, ये सारी चीजें हेड में ही हैं। तो केतु के पास हेड नहीं है। तो क्या करता है, जब हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है तो आदमी पहले भटकता है, और जब भटकता है तो फिर वो इनर, उसकी जर्नी इनर साइड में जर्नी प्रारंभ होती है। और जब जर्नी जीव की इनर साइड में प्रारंभ हो जाती है तो फिर वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में उसका पाथ स्पिरिचुअल पाथ हो जाता है। केतु इसी तरीके से स्पिरिचुअल प्लेनेट है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हमको सांसारिक जो है ज्ञान कराती हैं। हमको अच्छी लग्जरी गाड़ी अच्छी लगेगी तो हमारी एक्शन होगा कि हमारे पास गाड़ी आ जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे मकान बन जाए। तो ये ज्ञान जब हम दूसरे का देखते हैं तो हमारा जो है मन ये करता है। जब मन करता है तो हम उसको एक्शन में लाते हैं। शनि एक्शन कराता है कि भाई आप मेहनत करेंगे, आप कर्म करेंगे, आपको फल मिलेगा, उसका मकान बनेगा, गाड़ी बनेगी, शादी होगी, संसार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब ज्ञानेंद्रियां हैं ही नहीं, केतु के पास हेड नहीं है, उसके पास केवल जो है नीचे का हिस्सा है, लेकिन वो भी अमर हो चुका था, मरा नहीं था। अगर हेड न हो तो आदमी मर जाता है, लेकिन इसने वो अमृत पी लिया था।
और अमृत पी लेने के बाद अमृत जो है गले से होकर के इसके स्टमक में पहुंच गया, तो ये मरा नहीं, ये केवल धड़ है और मरा नहीं। तो ये जर्नी इसकी कैसी हुई? पहले तो जर्नी ऐसी हुई कि इसको कुछ पता ही नहीं, घूमता रहा फिरता रहा, इसे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इसको प्राप्त नहीं हुआ। जब इस पूरी तरह से हार गया तब इसकी इनर जर्नी स्टार्ट हुई। और जब सोल की जर्नी, इनर जर्नी स्टार्ट होती है, तब वो आत्मबोध होता है। और उसी व्यक्ति को हम लोग स्पिरिचुअल कहते हैं कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो केतु हमारा इसलिए आध्यात्मिक है क्योंकि इसके पास ज्ञानेंद्रियां नहीं है। कर्मेंद्रियां तो हैं, पैर हैं, इसके पास हाथ हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां नहीं। ज्ञानेंद्रियां हमको संसार से जोड़ती हैं। तो इसलिए जो है इस सोल की जर्नी साफ दिख रही है कि जुपिटर जीव है वो बकरी होकर के केतु की तरफ आ रहा है, यानी अपने पिछले जन्म के कर्मों को क्लियर करना चाहता है। और शनि आगे उसको सपोर्ट करने जा रहा है कि भाई ठीक है। अब इसमें देखिए मालव योग हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें कुंडली में भी मालव योग का पूरा जो है वो फलित नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ कि वो आध्यात्मिक दिशा में गए, लेकिन वहां पर उनको वो चीजें सब उपलब्ध थीं, लेकिन सांसारिकता से हट करके अच्छे रूम में रहते थे, अच्छे वाहन से चलते थे, तो लग्जरी तो थी उनके पास क्योंकि वीनस एग्जॉल्टेड है। लेकिन वो जो है लग्जरी ट्रांसफॉर्म हो गई स्पिरिचुअल डायरेक्शन में। तो ये आप किसी और भी कोई कुंडली ऐसी हो। सर हाँ जी, हाँ इसमें दोनों में जुपिटर और मून का एक्सचेंज है सर, पहला वाली कुंडली में भी था, इसमें भी है सर। हाँ, तो एक्सचेंज बता रहा है कि मन पहले, अब देखिए आदमी प्रारंभ से तो होता नहीं है स्पिरिचुअल, पहले तो इसको लगा, लेकिन एक ऐसा समय आया कि मून जब एक्सचेंज होकर कि जुपिटर के पास गया, और जुपिटर जो है वहां से, जैसे मान लिया मून से एक्सचेंज किया जुपिटर ने, 9 नंबर पे मून है, और वहां पर मून जो है जुपिटर आया राहु के पास में। जब जुपिटर राहु के पास में आया तो उसको तकलीफ हुई यहां से। राहु कैसा है? राहु जो है सांसारिकता को इनहेंस करता है। वहां जब इसको तकलीफ हुई तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। क्योंकि बकरी है तो बकरी होकर के वो राहु से दूर जाने लगा। तो इस तरीके से ये दोनों में ये फलित हो रहा है। और इसको, क्योंकि नाड़ी का सूत्र है कि अगर शुक्र उच्च का है, अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें अपनी राशि में भी वो नियम बनाता है। अगर वीनस तुला राशि में या टॉरस में बैठा है तो भी ये योग बनेगा। लेकिन ये मालव योग जो है, जो चंद्रकला नाड़ी में जिसका उल्लेख आया है, वो केवल इसमें आया है कि आपका उच्च एग्जॉल्टेड वीनस के लिए ये नियम आया है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सभी ग्रहों में, सभी एग्जॉल्टेड ग्रहों में अगर इसको लगा के देखें तो इसमें काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए मंगल जो है, मंगल उच्च का होता है शनि की राशि में, मंगल उच्च का होता है शनि की राशि में, और शनि नीच का होता है मंगल की राशि में। तो अगर मंगल उच्च का है और शनि से दृष्ट है तो फिर उतना फल नहीं देगा, उतना फल नहीं देगा, क्योंकि इसका उच्च लॉर्ड है वो नीच का इसी की राशि में होता है। तो अगर किसी कुंडली में किसी के पास कोई डाटा हो, उसमें अगर मंगल उच्च का हो और शनि से दृष्ट है तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखते हैं अगर हमारे पास कोई है कुंडली। सर मेरे पास है कुंडली। हाँ, लगाओ कुंडली लगाओ। सर उसमें मंगल उच्च का है और शनि के साथ है। उच्च का शनि के साथ में तो ठीक है, क्योंकि वहां शनि जो है अपने घर में है। शनि की दृष्टि खराब है। अच्छा, वो इंजीनियर होगा और मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, या सिविल में हो या मैकेनिकल में हो। हाँ मैकेनिकल। हाँ, तो वो मतलब जो है शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि खराब है, 10वीं दृष्टि खराब है, सप्तम दृष्टि भी शनि की। तो अगर मंगल शनि मंगल को देख रहा है तब तो वो खराब करेगा, अगर वो साथ में बैठा है तो फिर खराब नहीं करेगा।
अब देखते हैं, एक आध चार्ट और लगाते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चार्ट को थोड़ा सा हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, इसको एक चार्ट लगा करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर जी, उसमें पिछले ये बार जो हमने पढ़ा था कि उच्च का प्लैनेट यदि रेट्रो हो जाए तो उसके भाव से संबंधित हमको हाँ, वो इस जिस भाव का स्वामी होता है जी उस भाव के किसी जीव की हानि करता है। कोई जी चार्ट हो तो बताओ भाई। यही वाला है, नहीं, हाँ जी, यही वाला है। माता और पत्नी दोनों भाव का स्वामी गुरु उच्च हाँ का अपने उच्च राशि में रेट्रो होके बैठे हैं। हाँ, तो ये चार्ट किसका है? दयानंद सरस्वती जी का ही। इनका पता है किसी को? इनकी शादी हुई थी? शादी नहीं हुई थी, नहीं, नहीं। इनकी तो शादी इनकी नहीं। डेथ में बहुत जल्दी हो गई थी। इनकी डेथ भाई पता नहीं हमें कि डेथ कब हो गई हाँ, थी, जल्दी हुई, लेकिन 37। हाँ, तो इसमें जो है कल पूर्व वो भाग सप्तमेश जो है बकरी है, उच्च का होकर के बकरी हो गया है, तो नीच का फल देखो। इसके अलग अलग वो हैं। ज्योतिष में सबसे बड़ी बात यही है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना दिया है। जैसे उत्तर कालामृत में ये लिखा है केंद्र में कि होगा। जो है बकरी ग्रह जो है वो बहुत बलशाली हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्टा बल मिलता है। अगर आप पढ़े हैं, षटबल पढ़े हैं, तो एक चेष्टा बल भी है, फोर्स ऑफ, माने उसको पावर ऑफ एफर्ट्स। तो चेष्टा बल जो है उसको इस अलग से मिल जाता है, तो इसलिए बली तो हो जाता है। लेकिन बली होकर के वो कहते हैं कि अगर उच्च का ग्रह बकरी हो गया तो वो नीच की तरह कार्य करेगा। हमने कई कुंडलियों में ऐसा देखा कि ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण हमने बताया था कि लता मंगेशकर की कुंडली में पंचमेश बुध उच्च का होकर के बकरी है, ठीक है ना? जी तो वो नीच की तरह नहीं काम कर रहा है, उसको उनको बुध की दशा अंतरदशा में ही सारे अवार्ड मिले हैं, सारे उनके जो है गाना जो है वो तय हुए हैं। तो बुध वहां पर, लेकिन वो पंचमेश होकर के बकरी हुआ है, इसलिए संतान की बाधा कर दी, संतान नहीं हुई उनके। तो ये तो नियम पक्का है कि अगर कोई ग्रह किसी भाव का लार्ड वक्री हो जाता है तो उसको उसमें एक किसी न किसी एक कारकत्व की वो कमी कर देता है। हमने बताया था संजय गांधी का लग्नेश जो है, संजय गांधी का लग्नेश शनि बकरी है सप्तम हाउस में, और उनकी आयु जो है केवल 33 साल तक वो जिंदा रहे। अगर किसी के पास संजय गांधी की कुंडली हो तो उसको देख ले, इसको नोट कर लें, बाद बाकी अपना देख लें। वो संजय गांधी की कुंडली में जो है शनि मकर लग्न की कुंडली है, ये रही। हाँ देखो ये है मकर लग्न की कुंडली है, बकरी है, लग्नेश होकर के बकरी है, जी सप्तम में बैठा है। अब देखो इसमें एक चीज और समझ लो, हम लोग आयु खंड निकालते हैं तो देखो इसमें दो चीजें पहले समझ लो। सारे क्लासिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो आयु को बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है। यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, और एक श्लोक भी है वहां पर है मानसागरी का, किं कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति मस्त मातंग यूथा नाम। और वो उसमें है कि केवल जो है हाथियों के झुंड को केवल एक शेर ही काफी होता है उनको तितर बितर करने के लिए। इसी प्रकार तो इस कुंडली में जरा देख लो कि शुक्र के साथ बैठा है, सर यहाँ संजीवनी शुक्र भी माल, बना हाँ यहाँ शुक्र मालव योग बना रहा, देखो जी। यहाँ पर शुक्र जो है वो मालव योग में बना रहा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। और ये जो है उसके अपने जो है उच्च लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो पावर तो थी इनके पास, इंदिरा गांधी इनको उसी तरीके से प्रमोट कर रही थी कि हम इनको
अपने इंदिरा जी के बाद यही प्रधानमंत्री बनते, तो हाथ में पूरी पावर थी, ये तो बात पक्का है। और लेकिन जो है आयु खंड को जो हम लोग निकालते हैं तो उसको जरा देखिए कि एक तो सप्तमेश जो है अष्टम में बैठा हुआ है। अभी देखो इसमें आ गया ना सप्तमेश चंद्रमा अष्टम, तो विवाह बहुत दिन नहीं चलता है, तो विवाह बहुत दिन नहीं चला। दूसरा एक और है कि हमने एक सूत्र बताया था कि अष्टमेश का नक्षत्रेश, अगर वो शत्रु क्षेत्री है 3, 6, 11 या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है तो अल्पायु देता है। तो अष्टमेश यहाँ सूर्य है, सूर्य जो है कितने अंश का है? 24 अंश का है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, जी बुध के नक्षत्र में बैठा है। अब बुध की स्थिति जरा देखो, एक तो त्रिसडाएश के भाव में बैठा है, 3, 6, 11 ये पापी भाव है, वहां बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है और अपने परम शत्रु केतु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 3 मैल्फिक इफेक्ट हैं जो है बुध के ऊपर। तो अल्पायु बना रहा, 33 साल होती अल्पायु 33 साल की है, तो 33 साल में इनकी डेथ हो गई थी, 80 में इनकी डेथ हो गई थी, और शायद इनका 46 का है, वर्थ 46 का है, और 80 में डेथ हो गई, 33 प्लस में डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर भी मैं जो बता रहा था कि जिसकी बात आ गई थी कि जो ग्रह वक्री हो जाता है वो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के किसी एक कारकत्व को पूरी तरीके से वो नष्ट कर देता है। जैसे आमिर खान, शाहरुख खान का जो है वो मंगल तृतीयेश है, शायद मिथुन लग्न की मंगल तृतीयेश होकर के, हाँ जी तृतीयेश होकर के पुत्री है, भाई नहीं है उसके। ये जो अष्टमेश का नक्षत्र वाली बात थी वो थोड़ा कम क्लियर हुई। जैसे आपने बताया कि सूर्य इनका अष्टमेश है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये बुध का नक्षत्र हुआ, आज में दिखाई भी दे रहा है। ये केतु के साथ बैठा है, तो ये आयुखंड, इससे हम आयुखंड डिसाइड करना है। हाँ, इसमें 3 अगर अष्टमेश का नक्षत्र लॉर्ड केंद्र में है, त्रिकोण में है, या अपनी उच्च राशि में है, तो ये दीर्घायु बनाता है। अच्छा, ये दीर्घायु बनाता है। जैसे देखो ये मम्मी का दो प्रज्ञा, मम्मी का लगाओ इसमें। अच्छा, टाइम बता दे रहे हैं, लगाएंगी तो प्रिया जी। हाँ, निशा जी एक कुंडली और लगाइए। उनका है 16 सितंबर 1940 और टाइम है सुबह 4:42। बदायूं जिला पड़ता है अलीगढ़ के पास, यूपी में। अलीगढ़ डाल दो थोड़ा। हाँ, अलीगढ़ डाल दो। आपकी कुंडली में शनि पंचम में बैठा है क्या? मेरे? हाँ हाँ, जिसकी कुंडली में पंचम में शनि बैठता है उसके पिता की डेथ पहले होती है। अच्छा। और सर वो अगर रेट्रो हो जाए पंचम में बैठ के तो? अब उसमें देखो इफ एंड बट तो बहुत हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, शुक्र से दृष्ट हो जाए, वो एक अलग की बात है, लेकिन सामान्यतः कि ये क्या मतलब पहले बच्चे की कुंडली से ये देख सकते हैं या किसी भी बच्चे की कुंडली से देख सकते हैं? देखो इसमें है जो नियम तो यह है कि वो जिसके साथ रहता है, उसके ग्रह प्रभावी, उसका ज्यादा वो होता है, प्रभावी होते हैं, इम्पैक्ट होता है। अब देखो इसमें जो है मेरे बैठा हुआ है, मेरे फादर के पहले डेथ हुई है। बैठा है जी, हाँ, मेरा भी पंचम में है और फादर की पहले डेथ हुई। मेरा भी पंचम में है और फादर की डेथ पहले। हाँ, तो ये एक नियम देखो बन गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुंडली कोई आपकी मिलाने के लिए आए, तो उसमें इस तरह से हम लोग जो छोटे छोटे नियम हैं उनको लगा करके वो मतलब जो है वो बता सकते हैं। और ये लगता है
हाँ शर्त जी, यह है कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो सूर्य पर ना हो। हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ अच्छा मतलब शनि पंचम में हो और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर ना हो, दोनों हाँ चीजें हैं। दोनों कारक हाँ, को बचा ना रहा हो ना, कारक है ना सूर्य, हाँ, माने ठीक वो है। बृहस्पति की दृष्टि जो है वो उसमें अमृत है, वो किसी हाँ, की कारक पिता खराब के पे, खराब पिता के उस पर पिता नहीं पे आए। कारक हो खराब जाएगा ना, सर, कारक मेरे खराब तो है बृहस्पति की दृष्टि। तो बकरी है क्या उनमें से एक कोई? नहीं सर, कोई बकरी नहीं है। सूर्य, शनि, चंद्रमा तीनों पंचम में है और नाइन्थ में उच्च का नहीं तो बृहस्पति है। अब नहीं, और राशि क्या है? मीन राशि में बैठे हैं सर। नहीं तो अब ये देखो यहाँ पर इसमें दृष्टि कहाँ है, तो युति हो गई। नहीं नहीं, गुरु बैठे कर्क राशि में और वो बैठे मीन राशि में। कोण में हो गई। गुरु कर्क राशि में, मीन राशि में, तो नहीं तो इसमें क्या हुआ कि देखो इसमें शनि सूर्य के साथ में आ गया, सूर्य कमजोर हो गया यहाँ पर। हाँ। और कर्क राशि चूंकि उच्च राशि है तो वहां पर इसने जो है वो सूर्य को उतना बल नहीं दे पाया वो। हम्म जी सर। मतलब इसमें इसमें कम ज्यादा, जैसे मान लिया बृहस्पति है तो हो सकता है कि फादर की डेथ कोई लीवर सिरोसिस टाइप इस तरह से बीमारी से हुई हो। सर इसको अचानक नहीं, ही हो गई, पता नहीं चल रहा। अचानक तो हार्ट का भी बनता है, शनि सूर्य और हाँ, हार्ट जुपिटर है। हार्ट का। हार्ट का हाँ, भी अटैक बनता है। अटैक आया, हार्ट एकदम अटैक आया। हार्ट हाँ तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब देखो इसको हम लोग देख रहे थे, ये किसकी कुंडली है? हाँ, इसमें देखिए अष्टमेश बृहस्पति है, ठीक है ना। बृहस्पति जो है वो बैठा है कहाँ पर? मेष राशि में। और नक्षत्र किसका है वहां पर? अश्विनी भरणी, शुक्र के नक्षत्र में। अब देखो शुक्र कहाँ बैठा है? 12 नंबर राशि में शुक्र। हाँ, अब देखिए लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको दूसरे तरीके से देखें। बृहस्पति जो है वो बकरी होकर के मीन राशि में आ रहा है, बृहस्पति, अपने हाँ, घर में आ रहा, और वहां से वो देख रहा है किसको? वीनस को। बृहस्पति वीनस को हाँ, पंचम शनि, दृष्टि से देख रहा है। और शनि भी बकरी है, शनि भी बकरी है। हाँ, और वीनस जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, जो कि मरकरी की है, इसकी जुपिटर की उच्च राशि है। हाँ, बृहस्पति की उच्च है। तो यहाँ पर जो है वो उसने आयु को कम नहीं किया है, इनकी आयु बढ़ गई, ये 80 प्लस तक जा सकती हैं। क्या है एज? अरे भाई 85 हो गई ना, 40 की तो हैं? पैदाइश है, तो वो तो 80 तो हो ही चुका था। 84 कंप्लीट हो गया ना। 40 की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ वही 80 प्लस, क्योंकि ये जो नहीं, है अब ऐसे इसमें नक्षत्र वाला फॉर्मूला तो उधर हो गया ना। नक्षत्र वाला कैसे लगेगा? नक्षत्र वाला नहीं फॉर्मूला बात कर रहे नहीं, थे। नक्षत्र के साथ साथ उसमें जुपिटर हमने अभी बताया, जुपिटर यदि देख लेता है नहीं तो बुध के नक्षत्र तो में है ना। अरे तो बुध बैठा जुपिटर है। देख रहा है ना, शुक्र को देख रहा है ना। शुक्र किसके नक्षत्र में है? पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में हुआ ना शुक्र। और शनि नीच का नहीं है यहाँ। हाँ, शनि नीच का है, इस पर रेट्रोग्रेड है ना। नहीं फिर आप लोग मिला, पहले ये देखे अष्टमेश बृहस्पति किस नक्षत्र में है? मिश्रा जी, दोनों में नक्षत्र परिवर्तन है, शुक्र और शनि में। पहले यही समझो, पहले एक बात समझो। शनि, हाँ, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, भरणी है, यानी किसके नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र में हुआ। नक्षत्र परिवर्तन। हाँ, अब शुक्र जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करके आ गया यहाँ पर, शनि है वही आ गया। तो शनि के साथ में हो गया शनि नीच का है। तो इसमें जो है जब शुक्र जो है यहाँ पर आ गया तो उसने जो है उसको खराब कहाँ किया? शुक्र तो के यहाँ आ गया, त्रिकोण में आ गया, और जुपिटर के साथ में आ गया, आयु बढ़ा दिया, आयु बढ़ा दिया है। पर स्वास्थ्य खराब कर दिया क्या? सर अष्टमेश वैसे भी अपनी राशि में आ रहा है और शनि आयु को लंबा भी करता है, दोनों अष्टम में आ रहे हैं। शनि पीछे वक्री होके पीछे अष्टम में भी जा रहा है ना, इसकी वजह से भी आयु बढ़ा दिया। केतु की दृष्टि है यहाँ पर, इसलिए जब भी वीनस पर केतु की दृष्टि होती है, फीमेल चार्ट में ये भी ध्यान रखिएगा,
जब हाँ मैचिंग के लिए आते हैं तो वो मतलब जो है फीमेल विडो होती है, बशर्ते कि उसके हस्बैंड की जो है कुंडली में बहुत अच्छा आयु का योग ना हो। सर क्या क्या रूल होता है? बताया आपने सर? वीनस और केतु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है हाँ, तो वीनस जो है वो उसका परम शत्रु है केतु। उसको एक तो देता है कि डिपेंडेंट, कोई न कोई बीमारी दे देता है। ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी बीमारी रही होगी ब्लड प्रेशर का, क्योंकि कर्क राशि में है और केतु वहां पर मीन राशि से देख रहा है। स्वास्थ्य संबंधी मंगल जो है वो बैठा हुआ है वहां पर, तो वो तो खैर राजयोगी है। मंगल तो सिंह लग्न के लिए राजयोगी है, तो सारी सुख सुविधाएं, अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं जीवन में। इनकी सब आयु कितनी चलेंगी ये बताइए मिश्रा जी। अब देखो आयु के लिए तो ये समझो कि अभी कितने दिन वीनस बाकी जो है है इनके? अब जो है इनका हम्म, स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होगा। नहीं स्वास्थ्य खराब है तो कब तक चलेगा यही पूछ रहे हैं। देखो अब ये है कि शनि जो है, हम्म, शनि शनि मीन राशि में आ गया, वहां से जो है शुक्र के त्रिकोण में है। हम्म, ठीक है ना, शुक्र जो है फीमेल है और लग्नेश जो है वो बैठा हुआ है लग्न में। हाँ। पर हम्म। तो एकदम अब निकलने वाली डिग्री में है ना, 29 डिग्री 54 मिनट दिखा रहा है। कौन? संधि में पड़ा है, संधि में है सूर्य। हाँ सूर्य सूर्य संधि? सूर्य लग्नेश। गड्ढे में है, नहीं संधि में पड़ा हुआ है। सूर्य हाँ, नहीं यहाँ नहीं, तो इनके इनके फादर को भी, आपके नाना को भी हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी। वो पता नहीं, पर पैरालिसिस था, बाकी तो हम छोटे थे बहुत। हाँ फादर का तो नहीं पता, उनके फादर का तो नहीं पता। वो तो हाँ, सूर्य मंगल हो गया, उनके पिताजी की प्रॉब्लम आ गई। अब देखो, पैरालिसिस हो गया था उनको। हाँ तो अब ये देखिए कि मतलब जो है शनि जब ये आया, शनि केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। केतु क्लियर करता है, हाँ, कर्म को क्लियर करता है। अब कर्म क्लियर हो जाएंगे जब तक शनि यहाँ रहेगा मीन राशि में, हम्म, और जुपिटर 3 नंबर से जब ये 4 नंबर में जाएगा, आप समझो हम्म, जुपिटर जो है जब, और राहु कहाँ इस समय जाएगा 11 में। सप्तम भाव में आएगा, चंद्रमा पर आएगा। हाँ चंद्रमा पर आएगा। तो अब देखिए राहु जब जुपिटर 3 7 11, 3 नंबर पे राहु रहेगा, 11 नंबर पर 3 नंबर पे जुपिटर रहेगा, 11 नंबर पर राहु रहेगा, 12 नंबर पे शनि और केतु रहेंगे। तो ये गोचर जो है इनका अंतिम गोचर होगा। तो जब अभी अतिचारी गति से, अभी अक्टूबर नवंबर में सर अतिचारी गति दोबारा से ये शुक्र सर पे दोबारा जाएंगे। बताइएगा सर एक बार। 3 4 7 11 बात देखिए क्लियर नहीं। मई में शनि जो है केतु के ऊपर आ रहा है। शनि तो आ गया ना केतु के ऊपर शनि तो अभी। आ चुका है। आ आ चुका है। गया है। हाँ, गुरु आ रहा है मई में। गुरु आएगा। गुरु मिथुन राशि में आएगा, और उसी समय राहु जो है मीन राशि से आ जाएगा कुंभ में। कुंभ में, हाँ। तो राहु के त्रिकोण में जुपिटर आ जाएगा, राहु के क्लच में, हम्म, और केतु के क्लच में आ जाएगा शनि। हम्म, तो दोनों स्थिति में ये होता है नाड़ी में कि जब राहु के क्लच में एक साथ दोनों हो, शनि केतु का कॉम्बिनेशन बनता हो और राहु गुरु राहु। जुपिटर का बनता हो, तो उस समय जो है वो जीव को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो शनि मैं भी कर्म है, शनि कर्म है और केतु इंड है। केतु जो है वो उस कर्म को इंड करता है, जो इनका अलॉटमेंट है इस लाइफ में, यहां पर आकर के वो उसका इंड हो जाएगा। जब शनि जो है 17 डिग्री का होगा, 17 डिग्री मतलब 17 महीने में, और 17 महीने में ये जो है गुरु जाकर के करके जाकर के फिर यहाँ आ जाएगा। और राहु जो है कुंभ राशि में बना रहेगा। राहु 1.5 साल रहता है। तो सर जी इस समय ये दोनों ट्रांजिट जो है ट्रांजिट के अच्छा प्लैनेट नहीं क्यों ले रहे रहेगा। हैं? है जी, दोनों ट्रांजिट के प्लैनेट हम लोग क्यों ले रहे हैं? अभी तो कनेक्शन बन रहा है ना, अभी जुपिटर और राहु का कनेक्शन बन रहा है, तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना, लेकिन और शनि केतु का नहीं बन रहा ना। सारण केतु का भी बन गया ना सर जी। अब बना है, नेटल अब के बना है। तो आ गया है, कायदा तो यही चाहिए, महीना वैसे उनके लिए खतरनाक होना चाहिए था। हाँ
जी मई का महीना कमिंग मंथ जो आ रहा है हाँ मेरे हाँ हिसाब से, क्योंकि मई सारी का महीना चीजें ग्रिप में आ अब गई हैं। अब अब देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी जब जून के महीने में, जब सूर्य भी के मिथुन राशि में होगा। मई जून ये तो यही वाला महीना सामने का खतरनाक ही दिख रहा है, हाँ, 10-15 जब दिन प्लस माइनस। 3 नंबर पे जून जुलाई में जब होगा तब ज्यादा परेशानी, क्योंकि नहीं, वहां जब ये ट्रांजिट होगा केतु राहु सिंह में, तो सूर्य को क्रॉस, सूर्य और उसकी डिग्री एक बराबर भी तो आएगी, तब भी तो इनको दिक्कत दे सकता है। नहीं, वही दिक्कत। राहु सिंह में नहीं आएगा, राहु तो कुंभ में आएगा। केतु 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 सॉरी आएगा। सॉरी, केतु केतु आएगा। सूर्य, हाँ हाँ, हाँ, केतु और सूर्य, लग्नेश सूर्य है। हम्म, हाँ, तो लग्नेश सूर्य है, तो देखो लग्नेश पर राहु और शनि का प्रभाव ज्यादा रहता है। हमको हमको देखना चाहिए जीव 22 डिग्री का जो आएगा ना, ये जब आएगा हाँ हाँ ये पकड़ना चाहिए, जीव को पकड़ना है कि केतु पकड़ रहा है। उधर से हाँ, राहु भी तो पकड़ वही लेना, बता केतु रहे राहु। ये मतलब बृहस्पति। डिग्री हाँ 22 पकड़ो, उल्टा चलेगी ना 30 से। हाँ। लेकिन वो 6 हाँ, डिग्री के पहले मिश्रा जी, 6 डिग्री जब आता है करीब में, तो देखो वो राहु, फल देना शुरू कर देता है राहु। 6 तो डिग्री जुपिटर दोनों गोचर देखो के होंगे। जुपिटर जो है, जुपिटर नेटल का जुपिटर बकरी है, जो कि राहु के सप्तम में है, उसका असर राहु के सप्तम में भी है। तो इनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम तो शुरू से ही रही है। माने तीसरे राउंड से, राहु का तीसरा राउंड जब आया, तीसरे राउंड में वीनस के ऊपर आया, 36 साल के बाद जो है वो दिक्कत इनको शुरू हो गई, कुछ न कुछ माने प्रॉब्लम। तो शनि का इस तरीके गोचर से देखते हैं। 3rd राउंड ज्यादा किया है। शनि जब भी अष्टम में होता है तो कुंभ लंबी राशि बीमारी में के साथ आया, लंबी यहीं पर आयु देता है। परेशानी करा उसको तो। हाँ, लंबी, वो शनि अष्टम में लंबी बीमारी, लंबी लंबी दोनों बीमारी कारक है, और लंबी आयु दोनों लंबी देते हैं। आयु दोनों देते हैं। हाँ जी, सर बोलो। इसमें केतु जब न्यूरो आएंगे का लगन में, प्रॉब्लम एक लोग बोलो। हाँ बताओ, अखिल जी बताओ। न्यूरो की प्रॉब्लम क्यों दे रहा है इनको ये? अरे डिमेंशिया की प्रॉब्लम किस कारण न्यूरो आई है? न्यूरो मरकरी न्यूरो है ना, माने, मरकरी सुनो, 6 में। केतु मरकरी या मरकरी राहु, सूर्य? देखो मरकरी 6 न्यूरो में राहु। दो चीजें हैं। जी। न्यूरो का मेन कारक तो शनि है, हम्म, और शनि बकरी होकर के केतु ब्लॉक करता है। नसें है ना अच्छा। लंबी पतली, केतु मतलब लंबी नसें हैं सारी ना, तो हाँ, वही तो वो दिया नसों उन्होंने, को जो है वो ब्लॉक कर करता देगा। है। और शनि केतु का जब भी संबंध बनता है तो नसों का उसका निश्चित रूप से नसों का बीमारी कारक आती भी है। है। और हाँ, केतु बैठा भी रेवती हथेली नक्षत्र में। हथेलियों में हरी हरी जो है, ग्रीन या ब्लू जो है, वो नसें दिखाई पड़ती हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ। वो पड़ती हैं, है नसों ना। का कारक है, नसें अफेक्टेड। पामिस्ट्री से भी देख सकते हैं कि अगर हैंड में बुध नीली या के ब्लू। नक्षत्र में भी है केतु इनका। हाँ हाँ बुध भी नसों का कारक होता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए सब हाँ बुद्ध अफेक्टेड है ना। सर हाँ। नर्व को बुद्ध से नहीं पकड़ेंगे सर, नर्व को। नहीं, नर्व बुध जो है वो नर्व सिस्टम है, लेकिन जो है जो कारक है उसका, जो देखिए, केतु पैरालिसिस बुध से नहीं होती है, पैरालिसिस होती है शनि से, शनि। शनि केतु से। केतु, अच्छा, शनि से भी। केतु हाँ, जितनी पतली चीजें हैं वो सब वही है ना, केतु नसें हैं ना पतली लंबी। केतु ब्लॉकेज तो का कारक होता है, केतु ब्लॉकेज, जो है वो ब्लॉकेज का कारक होता है, केतु ब्लॉक करता है। हम्म। नसें मैंने नुकीली पतली हाँ तो गुरु रस्सी तो इसका पतली सर मतलब चीजें। इसमें स्मूथ लाइफ मंगल के लिए केतु का उपाय हाँ, करना एक चाहिए, एक मतलब एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको। हाँ बताओ अखिल जी। सर मैं कह रहा था कि जब केतु जो सिंह राशि में आएंगे अभी 18 मई को, हाँ तो जी, तो शनि को भी देखेंगे और मंगल को भी देखेंगे, हाँ तो जी। दोनों को ब्लॉक कर दिया। और केतु इधर से शनि जो है केतु के ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यानी कर्माश तो सारे सब इनके ब्लॉक ही हो जाएंगे बेसिकली फिर। सब वही खत्म होने बता रहे, वाला, अगले देखो अगले 2 यहाँ महीने पर, गड़बड़ है। हाँ, केतु जब सिंह में अभी आ जाएगा अप्रैल में, तो वहां से जो है ये देखेगा शनि को। तो देखे ट्रांजिट का केतु नेटल शनि को, और नेटल का केतु ट्रांजिट के शनि को। दोनों शनि 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 का मतलब कर्म एकदम क्लियर। दिख रहा है और वो साफ हो रहा हाँ, है। और जुपिटर जब 3 नंबर में आएगा और 11 नंबर में राहु आएगा, तो वो माने जो एंड कर है देगा। इंड कर देना है या कोई बड़ी प्रॉब्लम दे देना, लेकिन नहीं नहीं, एंड हमें लगता है एक्चुअली इंड ही इनको हो जाएगा। मुक्ति। कौन सी प्रॉब्लम? सर जी एक मुक्ति। बात पूछ रहे हैं कि दोनों दोनों गोचर ट्रांजिट गोचर प्लैनेट क्यों देख रहे हैं आप? अच्छा, जुपिटर। सुनिए, केतु जो है, केतु यहाँ नेटल का है ना, इसके ऊपर ट्रांजिट का शनि आया है, हाँ जी सर। हाँ ठीक है ना। और हाँ। अभी
ट्रांजिट का जब केतु सिंह में आएगा तो वो शनि नेटल के शनि को शनि पे देखेगा। आएगा। हाँ हाँ शनि जी पे और दूसरा ये है कि ये जो बकरी अभी बताया ना कि रेट्रो जो है जुपिटर ऑलरेडी राहु के सप्तम में है, राहु से मारक भाव में है। जी हाँ। जुपिटर के मारक भाव में, नेटल जुपिटर के मारक भाव में राहु ऑलरेडी है, तो वो नेटल से भी कनेक्ट है। और जी ट्रांजिट का अभी राहु जब 11th में आएगा तो ट्रांजिट के जुपिटर को वो यहाँ पर वो टच करेगा मिथुन राशि में, तो ये योग बन रहा है। मतलब दोनों चीज ट्रांजिट में भी देख सकते हैं सर जी, दोनों नहीं, गुरु। दोनों ट्रांजिट में तो हमेशा बनता रहता है, उसमें हाँ एक वही तो। नेटल का जरूर होना चाहिए। मिश्रा जी हाँ जी। जब ये राहु आ रहा है गुरु पर, ये 11th में कुंभ राशि में, चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहा है। चंद्रमा ऑलरेडी गुरु के नक्षत्र में ही पड़ा हुआ है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। मिल हाँ जाएगा। अच्छा नक्षत्र पड़ रहा है ना। हाँ गुरु चंद्रमा नक्षत्र। किस में है? चंद्रमा पूर्व भाद्रपद है, जी गुरु हाँ के जी हाँ नक्षत्र में है, और राहु जी से मिला आपको। मतलब देखो जी। कहीं ना कहीं नक्षत्र तो मिलेंगे ही ना। क्या अब मिल गया, अब मिल गया समझ। नक्षत्र नहीं पकड़ रही थी ना, इसलिए समझ में नहीं आ रही थी। हाँ 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 जी। तो इसलिए जो है वो नेटल और गोचर का एक साथ हम लोग लेते अच्छा, हैं। एक बात अच्छा। और थी सर अब जी, देखो अभी अभी हमने जी। ऐसे एक सूत्र पढ़ा था पहले कि संजीवनी योग बन जाता है तो उम्र ज्यादा रहती है। अभी हाँ संजय गांधी की कुंडली में 67 देखा कि शुक्र और गुरु एक साथ बैठे संजीवनी योग बना के, शुक्र अपने मालवीय योग भी बना रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र तो कम थी। नहीं, वो 67 बोलते हैं, नहीं, 67। सुनिए, संजीवनी योग में होता है कि किसी अरिष्ट को निवारण। संजीवनी माने क्या होता है, कोई दवा दे दी, दवा फायदा कर गई, काम कर जाएगी। लेकिन जब दवा जो है वो तभी फायदा करेगी जब आयु तो हो। जी शनि की पोजीशन अच्छी, शनि कर्क राशि में भी तो नुकसानदायक ही होता, अच्छा थोड़ी होता नहीं है। भाई देखो, फायदा दवा तो तब Retrograde भी फायदा है। करेगी, दवा मुर्दे को थोड़ा फायदा करती है, दवा तो जिंदा को फायदा करती है। जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए जो है अच्छा इसमें अच्छा। दो तीन चीजें, एक तो अष्टमेश का नक्षत्रेश हो गया, दूसरा ये है और कि दूसरी ये बात मिश्रा लग्नेश जी, बकरी है। हाँ जी। मिश्रा जी शुक्र हाँ और जी। गुरु में, गुरु पीछे है, शुक्र आगे है। संजीवनी शुक्र के पास थी, अच्छा हाँ तो वो दे चला हाँ गया है। तो पीछे अगर होता तो वो जीव को शुक्र देने जाता ना संजीवनी। ओके ओके जी जी। आगे होना चाहिए और कायदे से, तब तो उसको देगा। शुक्र जो है, वो तो दे के शुक्र आगे ने निकल चुका है। बहुत बहुत मेहनत करके शुक्र ने, शंकर जी उसमें सं- बहुत तपस्या की, तब ये मिली थी उनको। संजीवनी मिली तो समझे कायदे जी? से पीछे होना चाहिए, गुरु के पीछे, तब वो जाके आगे गुरु को देगा। हाँ अच्छा अच्छा जी जी जी। मेरे हिसाब से। अब आगे देखो, हमारे हिसाब से पीछे होता तो ज्यादा फल करता वो। जी मेरे को लगता ये है आगे निकल चुका था, इसलिए संजीवनी का रोल चला गया। जी समझ गए समझ गए। चलो, और अब वो तो एक अलग बात है। हमें अभी हम लोग रेट्रो की जो बात कर रहे थे कि रेट्रो जिस भाव का लॉर्ड रेट्रो होता है उससे कुछ न कुछ जो है वो कुछ जो है खराबी करता है। जैसे देखो, मतलब जो है ओशो ओशो का अष्टमेश जो है बकरी था, तो वो ओशो। अष्टम आयु को कम करता है, लेकिन उसने जो है अकल्ट को बहुत बढ़ा दिया, अकल्ट को बहुत बढ़ा दिया। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी बैलेंस होती है। जब एक जगह कहीं कमी होती है तो दूसरी जगह बढ़ा। जैसे संजय गांधी को इतना एक्सप्लोर कर दिया था कि लोग इंदिरा जी को बोलने लगे थे, और राजीव गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था। वो इतना जो है पॉपुलर कर दिया था शनि ने, क्योंकि शनि सप्तम में बैठ करके देख रहा था लग्न को। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है उसको बहुत बलवान कर देता है। तो वहां नेम फेम भी थी, वो सारी चीजें थी, लेकिन आयु को कम कर दिया। ये किसका चार्ट है? ये संजय गांधी का है। संजय संजय गांधी के गांधी। लिए। हाँ, वही मैंने बताया कि शनि जो है वो लग्न को देख रहा है, अपना घर में बैठा हुआ है। अब देखो, इनकी मदर का भी इसी तरीके का था, लग्ने सप्तम में मदर का भी था। तो उन्होंने, अभी हमने पढ़ा था, लग्ने जब सप्तम में आता है तो ऐसा व्यक्ति उसको सिलेक्शन करने का पूरा मौका मिलता है शादी का। तो लग्ने सप्तम में बैठा है तो इसने भी सिलेक्ट किया, मेनका गांधी को जो है सिलेक्ट किया खुद, जबकि इंदिरा जी नहीं चाहती थी। और इंदिरा जी की कुंडली में भी लग्नेश चंद्रमा सप्तम में बैठा तो उन्होंने खुद सेलेक्ट किया। जी तो ये भी एक रूल है कि लग्नेश सप्तम में बैठता है तो उसको खुद एक चांस मिलता है अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने का।
भाई किसी का अपने उसमें है ग्रुप में? सर मेरा इसमें ही है। एक रूल ये भी होता है ना आयु के लिए कि अगर लग्नेश जो है वो चर राशि में है इनका, और अष्टमेश जो है वो स्थिर राशि में है, तो आयु मध्यम वो होगी। जेमिनी में ये होता हाँ है कि जेमिनी दोनों, में, हाँ जेमिनी में हाँ जेमिनी में 3 चीजें देखते हैं, दोनों लग्नेश, चर अष्टमेश को, हाँ शनि चंद्रमा को, लग्न और जो है होरा लग्न को। होरा लग्न हाँ, इन 3 चीजों में से देखते हैं, 2 जो इंडिकेट करती हैं वही होता है। वही हो जाता है। हम्म। अब देखो एक कुंडली हम लोग देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से, कोई कुंडली अगर पूरा ऑल टुगेदर देखना है तो क्या क्या उसको देखना चाहिए। ये उच्च वाला तो हो गया, हम लोग मालव योग पढ़ा है कि इसी तरीके से रोचक योग वाली भी अगर किसी के पास कोई कुंडली हो कि मंगल उच्च का शनि के साथ बैठा हो तो उच्च का फल नहीं मिलता है, दृश्य हो रहा है तो उच्च का फल नहीं मिलता है। और अगर साथ में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं। शनि मंगल की युति जो है उसको इंजीनियर बनाती है, जी लेकिन जीवन में एक बार ऐसा मौका जरूर आता है कि वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि मंगल जो है अपने में दोनों अच्छे नहीं है। सर अगर डिग्री का वो, अगर डिफरेंस है तो भी हाँ हाँ, दोनों की डिग्री का बहुत डिफरेंस है तो। अगर युति है तो एक ही राशि में युति, अगर नक्षत्र बदल गए हैं तो हो सकता है कि उनका प्रभाव अलग अलग हो जाए, क्योंकि नक्षत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और राशि में सवा दो, दृष्टि सम सप्तम दृष्टि हो तो अलग। शनि मंग शनि मंगल की सम सप्तम दृष्टि हो तो भी अच्छी नहीं मानी जाती है, वो हाँ टेक्निकल नहीं, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन होता है। और अगर इसमें से कहीं सप्तमे से एक बन गया तो फिर इसमें ये पार्टनर की जो है वो डेथ पहले हो जाती है। कई लोगों का लगन और सप्तम में मंगल शनि होते हैं आमने सामने। आमने सामने होते हैं तो उनको, अगर वो उन्होंने जैसे मंगल को अगर हमें ठीक करना है तो मंगल की एनर्जी को आप कंज्यूम कर लीजिए। कोई अगर नहीं, मंगल, खराब ग्रह अगर, में एक को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, यूज हम्म, कर लेंगे तो वो उसका उतना इफेक्ट नहीं देता है। हाँ, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है आपस में युति का या दृष्टि का वो खत्म हो का जाता है, काम क्योंकि कर लो, उस चीज का काम कर लो, उस पर अब कहीं ना जैसे कहीं मतलब लगा दो। केतु केतु अगर हम्म, प्रोफेशन में परेशान कर रहा है, शनि केतु की युति है तो केतु का उपाय कर दो, आप एस्ट्रोलॉजी हाँ पढ़ने लोग कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ, अकल्ट में चले जाइए, आप स्पिरिचुअल हो जाइए, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन करने लगो डेली बैठ के, वो भी काम हाँ, करता है। तो वो मंगल काम बहुत करता खराब है, डेली एक्सरसाइज करने चले जाओ, जिम खाली ज्वाइन कर लो है। डेली, तो मंगल इन्वॉल्व हो जाता है, परेशान उतना फिर नहीं करता है। अगर अब उसको काम नहीं करते हैं तो परेशान है। एक चार्ट हम लोग लगाते हैं हम्म। और सब लोग उसमें जो है बताएंगे। जी सर। इसमें 3-4 जो है, 3-4 चार्ट एक साथ हम लोग, जैसे मान लो किसी को अगर देखना है, कोई आया है आपके पास और कहता है कि इसका पूरा लाइफ आगे कैसे रहेगी, एजुकेशन कैसी होगी, जॉब कैसा होगा, स्थान कैसा होगा, संतान कैसी होगी, सारी चीजों को देखने के लिए 3-4 चीजों को जरूर देखिएगा। पहले तो लग्न और लग्नेश को देखना है सबसे पहले, इसके बाद जो है नवांश चार्ट कुंडली में बनाना उनकी है सर स्थिति। जी कि ऐसे ही? हाँ, नहीं नहीं, चार्ट बना 18 फरवरी 1945 का है, मेल चार्ट है, पी के अग्रवाल करके हैं ये। अरे 19, कहाँ लिख रही हो? सॉरी नेम में चला जा रहा है। सॉरी, ये बट दबा नहीं था। हाँ 18 फरवरी 1945। टाइम है 11:50 PM। मिश्रा जी, हम लोग आजकल वो नहीं देखते, 1 घंटे के लिए जब घड़ी के पीछे 1 घंटा करके देखते थे, लगने बदल गई थी। कौन सा सन में था? 42? नहीं नहीं, वो जब 45 में, 45 44 45 में वो सेकेंड वर्ल्ड वार, हाँ वार करेक्शन, वो ज्यादा सॉफ्टवेयर अपना कर देते हैं, सॉफ्टवेयर अच्छा में उन्होंने ऐसा बना रखा है। अच्छा अच्छा, जरूरत नहीं है। ये 11:50, फैजाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश। 23, रात को 23:50 के, 11:50। हाँ हाँ हाँ, 11:50 PM। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तुला देखो लगने की तुला, कुंडली। तुला लग्न की कुंडली आ गई। जी अब इस ये कुंडली जो है बड़ा विशेष कुंडली है, इसको सब लोग जरा देखो कैसे कैसे क्या।
तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले लग्न को देखते हैं और लग्नेश को। तो लग्नेश उच्च का है, छठे भाव में है। छठा भाव थोड़ा संघर्ष देता है, कंपटीशन देता है। कंपटीशन के माध्यम से जो है ये आगे बढ़ेगा। और लग्न पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। त्रिकोण में केंद्र में जो है बुध बैठा है केवल। त्रिकोण में शनि, राहु और सूर्य बैठे हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं दिखती है। अच्छी क्यों नहीं दिखती है? पंचमेश भाग्य के घर में सुनिए तो, बैठ अरे गया है। आगे हाँ। आगे अब आपको अच्छी दिख रही है ना, हम बता रहे तरीके से। हम्म। जब भी देखे कुंडली में हमेशा ये देखा जाता है कि केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो कुंडली अच्छी मानी जाती है। यहाँ न केंद्र में कोई शुभ ग्रह है, न त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह है। तो ये संघर्ष से, ऐसा व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ता है। 3, 6, 11 में पापी ग्रह बैठे हों तो अच्छा माना जाता है। तृतीय में केतु बैठा है, पापी ग्रह है, लेकिन तृतीय में केतु अच्छा फल नहीं करता है, क्योंकि नवम में राहु बैठ करके भाग्य को थोड़ा सा कमजोर करता है। तृतीय में जब भी बैठता है राहु तो वो अच्छा फल करता है। यहाँ पर जो है, अब इसकी एजुकेशन जरा देखिए। एजुकेशन जो है वो बुध का एजुकेशन का कारक है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है ना, मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल टेक्निकल उसका कारक है। तो ये टेक्निकल इसने जो है ये साइंस साइड से था और बाद में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई इसने किया, अच्छे संस्थान से बीई किया। और ये सब शनि राहु का परिवर्तन है ना साहब? हाँ, शनि और बुध का, शनि और बुध का। शनि, हाँ शनि और बुध का परिवर्तन है। तो दोनों चीजें आ गई ना, बुध के साथ में मंगल भी आ गया, शनि भी आ गया। मंगल उच्च का भी है ना? हाँ मंगल, अब देखो यहाँ पर वही है, मंगल उच्च का है, केंद्र में है और ये केंद्र में है। तो कौन सा रोचक योग बना रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि कुंडली सामान्य रूप से देखने में अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्न पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। लग्नेश जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें जो योग पड़े हैं वो योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे योग में कौन कौन से हैं? लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और उसके डिस्पोजिटर से जो है दृष्ट है। डिस्पोजिटर का बड़ा महत्व है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो डिस्पोजिटर है लग्न लॉर्ड का, जुपिटर, उससे वो दृष्ट है। तो ये एक बड़ा योग है, एग्जॉल्टेड भी है और अपने डिस्पोजिटर से जो है ये दृष्ट भी है। अब 9th लॉर्ड जो है वो बुध एक्सचेंज में किससे? 4th लॉर्ड से। तो केंद्र और त्रिकोण का एक संबंध बन गया, जिसे राजयोग कहें, पाराशरी में इसे राजयोग कहते हैं। केंद्र में मंगल उच्च का है जो एक रोचक योग बनाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ है। इसके बाद देखिए सूर्य कहाँ का है? 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड जो है, जो धन का एक अच्छा कारक भाव है, इनकम का, अपने घर वो से दृष्ट है। हाँ वो जो है पंचम में बैठा हुआ है, एक त्रिकोण में बैठा है। लक्ष्मी स्थान होता है त्रिकोण, और वहां से अपने भाव को देख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। इसके बाद छठे का स्वामी 12 में गया है, तो कौन सा बनता है? विपरीत राजयोग बन गया। छठे का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में गया है, तो विपरीत राजयोग भी बन गया। पंचम भाव का स्वामी शनि 9वें भाव में चला गया, ये भी एक राजयोग बन गया। अष्टमेश छठे में, और हाँ अष्टमेश जो है वो छठे में, ये भी विपरीत राजयोग है। राजयोग। और दूसरा एक और है कि ये राहु केतु के लिए, जैसे जो सत्याचार्य जी ने लिखा है कि जब भी राहु त्रिकोण में किसी केंद्र के स्वामी के साथ होता है तो राजयोग बनाता है, और केंद्र में या केंद्र में त्रिकोण के साथ, त्रिकोणेश के साथ में होता है तो राजयोग बनाता है, क्योंकि ये उसी भाव का फल करने लगता है, उस भाव का लाड़ हो जाता है। राहु यहाँ पर नवमेश है और शनि यहाँ पर जो है वो 4th लॉर्ड है, चतुर्थेश है। तो ये 4 और 9 का संबंध बन गया।
देखिए जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये स्वास्थ्य को तो खराब करेंगे, क्योंकि सदाष्टक में आते हैं। स्वास्थ्य राहु में शनि या शनि में राहु, ये स्वास्थ्य जरूर खराब करेंगे। क्यों? पर माने जो है बैठे साथ में हैं, युति में हैं, लेकिन लाड़ कहाँ के हैं? एक दूसरे से अष्टम के लाड़ हैं। तो इतने योग हैं, करीब 8 योग पड़े हुए हैं इस कुंडली में, इसलिए इस कुंडली को बहुत ही स्ट्रांग कर दिया है। फिर एक्सचेंज जो है ये भी एक योग है। ये जातक जो है D9 को अब थोड़ा देख लें कि D9 में ये योग कम हुए कि बढ़े। देखो D9 में लग्नेश और दशमेश का योग है, ये भी एक राजयोग बना, ये भी एक राजयोग बना। और दूसरा एक और है कि चंद्रमा और राहु का संबंध है नेटल में। ये बड़े सरकारी अफसर बने थे क्या? ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, हाँ, बहुत बड़े बहुत पद बड़े। से रिटायर हुए हैं। मिश्रा जी, गुरु पीछे जाकर सूर्य से भी मिला हुआ है, बकरी हाँ है। वही मतलब जो है, तो तो एक ये बहुत मने अच्छी संस्थान में उच्च बहुत बड़े पदस्थ हो पद में गए। थे। और अब इसमें देखिए ये तो हो गया कि इनका कैरियर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि योग बहुत अच्छे पड़े कुंडली में। और D9 में भी आपने देख लिया, D9 में भी एक अच्छा योग है शनि शुक्र का और बृहस्पति। ये तीनों ग्रह जो है वो अच्छे आर्थिक स्थिति को देने वाले हैं। बकरी होकर के जुपिटर अपने घर की तरफ जा रहा है, और सप्तमेश जो है वो बैठा हुआ है द्वादश भाव में। विदेश में ये बहुत दिन रहे, उस कंपनी ने विदेश में बुला करके विदेश में बहुत दिन तक इन्होंने सेवा की। तो ये भी एक D10 जो है इनका, D10 में चंद्रमा और राहु का संबंध है 12th हाउस में। D10 में चंद्रमा और राहु का संबंध जो है वो 12th हाउस में है। अच्छा, अगल बगल है। अगल बगल है। अगल बगल कहाँ अगल बगल? राहु D10 में लग्न देखिए, में, राहु लग्न में चंद्रमा है और 12th। चंद्रमा 12th में। D10 में हम हाँ, बता रहे हैं। D10 यही तो है, ग्रेट सक्सेस दिया तो है। कहाँ पे? ये तो सबसे स्पाउस का D9 दिया गया। D10 उसके बगल में लास्ट में कोने में बना है ना, D10 नीचे बना हुआ है। कुंभ Great लग्न का, success। कुंभ लग्न का बना हुआ है कुंभ ना। लग्न में राहु है और चंद्रमा मकर राशि में है। हाँ मकर में है, और मंगल धनु में अच्छा, तो है। इसमें क्या हुआ, सॉफ्टवेयर में इन्होंने ट्रू राहु लिया है। हाँ, मीन इसलिए राहु मीन बदल लेते गया तो है। पीछे चला जाता। हाँ वो मीन साथ पे होगा। मीन, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग है, लेकिन वो मतलब जो है वो फिर भी वो संबंध बना राहु चंद्रमा का। तो वो विदेश में काफी दिन उन्होंने सर्विस की। फिर अष्टक वर्ग को अगर देख लें तो एक अष्टक वर्ग होने पड़ा है कि हाइट पे पहुंचने के लिए एक योग होता है 10th से 11th में ज्यादा हो। कि मतलब 9 10 11 के पॉइंट्स। तो 9 में देखिए 28 पॉइंट है, मिथुन राशि में 28 पॉइंट है, कर्क में 29 है, और सिंह में 31 है। जी सर। इसके बाद जो है दशाक्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दशा मान लीजिए कभी किसी योग कारक ग्रह में की दशा अगर टाइम से नहीं मिलती है तो फिर वो फल नहीं मिलता। तो चंद्रमा इनका जो है कृतिका वो नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र में है। सूर्य की दशा से आरंभ हुआ, सूर्य के बाद जो है सूर्य पंचम में बैठा है, और उसके बाद चंद्रमा की दशा, चंद्रमा। दशमेश की दशा आ गई। फिर मंगल की दशा आई, मंगल उच्च का बैठा हुआ है 4th हाउस में। मंगल के बाद फिर राहु की दशा आ गई जो योग में है, राजयोग में राहु बैठा हुआ है। फिर उसके बाद गुरु की दशा आई, गुरु जो है बकरी होकर के 11th हाउस में आ रहा है, और D10 में गुरु जो है केंद्र में बैठा हुआ है। और D9 में गुरु जो है भले ही नीच का हो गया लेकिन नीच भंग में है, क्योंकि वहां शनि शुक्र और गुरु तीनों लोग बैठे हुए हैं। तो नीच भंग में है, ये भी जो है राजयोग बनाता है। और गुरु के बाद वो शनि जो है वो योग कारक है तुला लग्न के लिए। तो आप ये देखिए कि पूरा
इनको सारी दशाएं इस क्रम से मिली कि जीवन में कभी ये पीछे हट करके, पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आगे ही बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से हम लोग कुंडली को देखें किसी तरीके से। इसमें उच्च का जो मंगल है, इसने बहुत, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि मंगल बुध दोनों प्रॉपर्टी के कारक हैं। जमीनी इन्होंने का बहुत प्रॉपर्टी बनाई। लखनऊ में इनके कई एक जो है मकान है, दिल्ली में इनके एक दो जमीनें भी मकान हैं, होंगी, हाँ जमीनें लैंड भी भी है, हैं। और मंगल और विदेशों में बुध, भी, विदेश में भी जो है बहुत इनके पैसा पास है। प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है 4th हाउस में बैठ करके उच्च का, वहाँ बुध भी बैठा हुआ है, दोनों तो प्रॉपर्टी लैंड के कारक है। दोनों प्रॉपर्टी मिल गई। तो गुरु इसलिए से जो है दृष्ट भी ये, है, हाँ गुरु से दृष्ट भी है साथ में, गुरु से दृष्ट है, त्रिकोण में है, तो वहां से और ज्यादा पंचम दृष्टि से। और हाँ, वो हो गया उसका। तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छी कुंडली थी, इसलिए हमने कहा इसको लगा के देखते हैं कि सब कम से कम 3 चार्ट तो देखने ही चाहिए। अगर करियर हमें देखना है तो 3 चार्ट कम से कम, D1, D9, D10 और अष्टक वर्ग। कभी कभी अष्टक वर्ग जो है हमको बहुत क्ल्यू दे देता है। जैसे मान लीजिए अगर अष्टक वर्ग में 7 में, छठे में ज्यादा बिंदु है, 7 में कम है और 8 में फिर ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि मैरिटल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर छठे में ज्यादा बिंदु हैं, 7वें में कम है, छठे में ज्यादा है, 7वें में कम है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा। 7वें में ज्यादा है, छठे में कम है, तो व्यक्ति अपना व्यापार करेगा। तो इस तरीके से उसमें हमें काफी चीजें मिल जाती हैं। अब इसके बाद जो है, सर विपरीत राजयोग में 6, 8, हाँ 12 का एक्सचेंज हो और साथ में वो पीड़ित हो, तब विपरीत राजयोग हाँ, होता है ना। विपरीत माने क्या होता है कि अगर कहीं किसी शुभ ग्रह शुभ से वो दृष्टि दृष्ट ना हो होना गया, चाहिए, वो तो तो रूल है, फिर पीड़ित होना चाहिए, वो भंग हो जाएगा। भंग हो जाता, राजयोग भंग। यानी विपरीत का क्या मतलब होता है कि संघर्ष, विपरीत संघर्ष परिस्थितियों में, के विपरीत बाद, परिस्थितियों में। हाँ विपरीत परिस्थितियों में जो है पैसा वो कमा ले पैसा कमा ले, या माने और कोई जीवन भी, चला ले हाँ कष्ट जीवन करके। चला ले। हाँ, हाँ, तो अब कोई और कुंडली हो तो देख लो, नहीं तो फिर जो है आगे हम एक एक लग्न के लिए, अब जैसे गुरु मान जी लीजिए हम, हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जी अगर सर हम किसी लड़के और लड़की का चार्ट देख रहे हैं और मांगलिक का देख रहे हैं, तो जहां लड़के का मंगल हो वहीं लड़की का मंगल हो तो उसे कैंसिल मानेंगे, या अगर किसी का लगन में मंगल है किसी का अष्टम में है तो नहीं भी देखो, उसको नहीं मान लेंगे। ऐसा नहीं, देखो वो मंगल किस हाउस को इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए दोनों के लग्न में बैठा हुआ है, एक के लग्न में बैठा है, एक के सप्तम में बैठा है, तो ये बहुत खराब है। ठीक है। मान लीजिए मेल के लग्न में बैठा है, तो किसको, फीमेल को खराब करेगा वो, पार्टनर को। और फीमेल के सप्तम में बैठा हुआ है तो भी मैंने जो है उसको, उसी को वो करेगा, क्योंकि लग्न को देख रहा है। और तो एक के ऐसे नहीं लगन में और मिलाना एक का अष्टम में, उसमें। एक का लगन हाँ, में एक का अष्टम में। तो देखो एक का लग्न में है मान लिए, तो वो कहाँ कहाँ देखेगा, सप्तम को देखेगा, अष्टम को देखेगा, और फोर्थ को देखेगा। हाँ 4th को देखेगा। तो ये इसीलिए मंगल को, इसलिए मांगलिक, बिना मंगल के शादी भी नहीं होती। अगर मंगल बहुत कमजोर है तो शादी में बहुत दिक्कत आती है। मांगल्य तो वही कराता है। मांगल्य तो उसी के पास में है, क्योंकि मेल एनर्जी वहां पर है। अगर मेल एनर्जी नहीं है, कमजोर है, तो शादी फिर नहीं शादी होगी। करने से फायदा क्या है, क्या फायदा है। तो नहीं सर, लेकिन होता किसी क्या का है कि इसमें इसमें एक चीज है, एग्रेशन है। एग्रेशन की वजह से जो है वो इमोशंस जो है वो इमोशन लेस है। एग्रेशन की वजह से जो इमोशन जो है वो जो है इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैरिटल में डिस्टरबेंस होता है। तो मंगल अच्छा होना चाहिए कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मांगलिक के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अष्टम का जैसे मंगल है और दूसरे का 4th में मंगल है, तो यह बैलेंस कर देगा। अच्छा एक बैलेंस का, कर देगा ये। हाँ, और क्योंकि एक का एक जो है लगन में और एक का अष्टम। लगन और अष्टम में है, तो देखो लगन का कहाँ कहाँ देगा, 1, 4, 7, 8 इन भावों को हाँ। वो इफेक्ट कर रहा है। और अष्टम वाला कहाँ इफेक्ट है, अष्टम को, सेकंड। हाँ 8 को कर रहा है, 11 को कर रहा है, सेकंड को कर रहा है, ठीक है ना, और थर्ड को कर रहा है। 4 हो गई ना, उसके बाद जहां बैठा है 3 उसकी दृष्टियां हैं। तो इनमें मैरिटल कहीं नहीं आता है, केवल अच्छा मतलब खरा हाँ इसमें केवल खराबी आएगी
अष्टम में। अष्टम जो है वो फीमेल में मांगल्य भाव कहलाता है। अष्टम में लिखा है, पाराशर जी ने जो स्त्री जातक में लिखा है कि अगर अष्टम में बैठा हुआ मंगल बृहस्पति से दृष्ट नहीं है तो ये वैधव्य योग कहलाता है। वक्री है और तो मेल और मेल चार्ट में सर मेल चार्ट अष्टम में में कोई दिक्कत नहीं, मेल चार्ट अष्टम में कोई दिक्कत नहीं। वो सप्तम अच्छा। को तो खराब कर नहीं रहा, ये है कि थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होगा। मैचिंग में कैसे देखते हैं इसको? अगर मैचिंग में लड़की का मंगल लग्न में है तो लड़के का किसी भी भाव में होगा? नहीं, या ऐसा चतुर्थ नहीं, में होगा, किसी वो चतुर्थ में देखना होगा, कि टेंथ में होगा? देखो चतुर्थ में अगर लड़की का मतलब मंगल लग्न में है तो वो सप्तम को देख रहा है, हाँ, और है ना, और लड़के का जो है चतुर्थ में तो भी वो सप्तम को देख रहा है, तो सप्तम पर डबल इम्पैक्ट आ गया ना। अच्छा। जी हाँ। पर तो मंगली अगर तो लड़का भी हुआ एक चतुर्थ में वाला। अगर एक में अगर सप्तम में है तो दूसरे में द्वादश में हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि द्वादश जो है वो ठीक है। माने डबल इम्पैक्ट दोनों मंगल का किसी एक ही भाव पे इम्पैक्ट आ जाए तो फिर तो डिस्टर्ब मतलब कर देगा। दृष्टि उसको ध्यान दोनों की रखना पड़ता है सेम उनको। जगह नहीं आनी चाहिए, ये कहना मैचिंग में ये ध्यान रखना चाहिए हाँ, कि लड़की की कुंडली में मंगल जहां पर है, जिस राशि में है, जिस राशि। ठीक है ना, लड़के की कुंडली के नवांश में उस राशि में बृहस्पति हो तो मैचिंग बहुत अच्छी होती है। एक मिनट लिख लें ये? हाँ लिख हाँ, लो। लड़की की कुंडली में मंगल जहां पर हो, मंगल लड़के जिस की राशि में कुंडली में नवांश में जो है बृहस्पति वहां पर हो, बहुत अच्छा है। हेलो, कौन? हेलो, राधे नवांश राधे। हाँ में राधे राधे। बृहस्पति उस राशि में हो, दीदी हैं? बृहस्पति की राशि में ये तो अभी अब बृहस्पति उस राशि में आपको हो। आपको हाँ वो जी। तो मिल जाएगी ना अभी हम लोग को, इसका वीडियो आएगा तो तुम लिख लेना। हाँ देखिए, मंगल जो है लड़की की कुंडली का मंगल जिस राशि में है, हाँ, ठीक है ना, पहली चीज। लड़के की कुंडली में वो राशि 6, 8, 12 में न गई हो और उसमें जो है बृहस्पति बैठा हो तो शादी बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, बृहस्पति बैठा हो या दृष्ट नहीं, बैठा हो उस राशि में। ठीक। नवमाश में बोला ना सर आपने, नवमाश में बैठा हाँ हो, हाँ, नवमाश। D9 में। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मंगल अष्टम में लड़के की कुंडली में एक्सीडेंट योग बनाता है क्या? बैठा है देखो, तो मंगल राहु जो है एक्सीडेंटल तो ऑलरेडी है, लेकिन रोज एक्सीडेंट थोड़ा होगा। जब उसको किसी प्लैनेट से एक्टिवेट होगा, शनि से एक्टिवेट हो जाए, राहु से एक्टिवेट हो जाए, जुपिटर से एक्टिवेट हो जाए और मंगल भी वहां ट्रांजिट का आ जाए, तब वो एक्सीडेंट होता है। अच्छा। हाँ, ट्रांजिट का और मंगल भी वहां आ जाए। अकेला मंगल अष्टम में लड़के की कुंडली में मतलब कि ससुराल में वो बहुत लड़ाई झगड़े करेगा, ऐसा कुछ? अरे अभी इतना नहीं होता। बृहस्पति से अगर कहीं दृश्य है तो कोई दिक्कत नहीं, बृहस्पति की राशि में भी तो भी ठीक है। हाँ। ठीक है, अगले संडे को फिर हम लोग मिलते हैं। अब देखो एक लोग जरा फोन आ गया है तो बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। सभी को जी नमस्ते सर जी। नमस्कार। थैंक यू। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार।